IMF से कर्ज मिलने में मुसलसल ताखीर, शदीद मुश्किल मुआशी हालात में अहम दोस्त मुल्क फिर पाकिस्तान की मदद के लिए आ गया। चीन से $1 अरब कर्ज मिल गया। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। एलामी के मुताबिक चीन से $1 अरब मिलने के बाद ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर $5 अरब की सतह अबूर कर गए। चीन को पाकिस्तान ने री फाइनेंसिंग के लिए वाजिबुल अदा कर्जा रवां हफ्ते कबल अज वक्त ही अदा कर दिया था। इस कर्जे की पेशगी अदायगी के बाद चीन ने पाकिस्तान को री फाइनेंसिंग की। आपको ज़रा परेशान नहीं होना। मुश्किलात हैं, ज़िंदगी में आती हैं। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह हम इन मुश्किलात से निकलेंगे। और नवाज शरीफ की क़यादत में वही दौर आएगा जब पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में अंधेरे नहीं बल्कि रोशनी थी। IMF की शराइत पूरी करने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए। IMF से आज भी हमारे सिंग फंसे हुए हैं। कौम दुआ करे मुआहिदा हो जाए। वजीर आजम का मुस्लिम लीग नून के जनरल काउंसिल इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ वजीर खजाना के दिफा में आ गए। कहा, इसहाक डार की टांगे खींचने वालों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। इसहाक डार ने मुल्क की खातिर अपनी सेहत खराब कर ली। मुश्किलात के बावजूद वजीर खजाना ने दिन रात मेहनत की। इनकी मेहनत और अमानत पर दो राय नहीं। नवाज शरीफ की वापसी पर मुल्क का सियासी और मुआशी नक्शा बदल जाएगा। चाहते हैं नवाज शरीफ वापस आए और चौथी बार वजीर आजम बने। शर्म की बात है। दूसरे मुल्कों के सेनेटर्स को कहा जाता है कि खुदा के लिए हमारे मुल्क के लिए एक बयान दे दो, मेरे लिए एक बयान दे दो, क्योंकि जब तुम बयान देते हो तो पाकिस्तान में थरथल्ली मच जाती है। क्या तरगीब दी कौम को, कहा कि जाके शोहदा की यादगारों पे हमला करो। आप मुझे ये बताएं कि क्या शोहदा किसी इदारे के नहीं होते, शोहदा पूरी कौम के होते हैं। हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर था। शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने मेहनत करके मुल्क को बचाया। मरियम नवाज का नून लीग के जनरल काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं, नवाज शरीफ इंतखाबात से पहले पाकिस्तान में होंगे। नवाज शरीफ को मनाने वाले कई आए और कई चले गए। नवाज शरीफ ने कभी कारकुनों को जलाओ घिराव का दर्स नहीं दिया। जुल्म के बावजूद कोई कारकुन छोड़कर नहीं गया। किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तब्दीली लाने और दिखाने वाले आए और चले गए। ईमानदारी के भाषण देने वाला खुद करप्शन में डूबा हुआ है। जिस जहाज में बैठकर आई थी वो जमात उसी जहाज में वापस चली गई। मुस्लिम लीग नून की बागदौड़ एक बार फिर शहबाज शरीफ के हाथ में। दूसरी बार पार्टी के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। मरियम नवाज बिला मुकाबला सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर बन गई। एहसन इकबाल जनरल सेक्रेटरी और इसहाक डार सेक्रेटरी खजाना मुंतखब। मरियम औरंगजेब सेक्रेटरी इत्तलात और अताउल्लाह तारड़ डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात बन गए। मरियम औरंगजेब ने इजलास में करारदाद पेश की। नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार और शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया गया। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत, शोहदाए पाकिस्तान की कुर्बानियों को सलाम पेश किया गया। ईवान बाला में बड़ी कानून साजी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाहली के खात्मे की राह हमवार। नाहली की मुद्दत 5 साल करने का बिल सेनेट से मंजूर। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाहली की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 5 साल होगी। आइन में जहां मुद्दत का तयन नहीं, वहां नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। सेनेट में इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर। तरमीम के मुताबिक कोई भी सजा याफ्ता शख्स अदालती फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल होगा। सजा खत्म होने के बाद मुतल्लिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। आज़ाद ग्रुप के पार्लिमानी लीडर सेनेटर दिलावर खान ने आर्टिकल 62(1)(f) में तरमीम का बिल पेश किया। इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत से वापस ले लिया गया। इलेक्शन की तारीख देने का सदारती इख्तियार खत्म करने का बिल सेनेट से मंजूर। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख और शेड्यूल का ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी प्रोग्राम में तरमीम भी कर सकेगा। PTI और जमात इस्लामी के इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मुखालिफत। बिल की मंजूरी पर शदीद एहतजाज किया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा, पार्लियामेंट को बिलडोज किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल इख्तियार देना मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन को खुली इजाजत दे
मुदेना आइन के साथ ज्यादती होगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, 1973 में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया गया था, ज़ियाउल हक ने तरमीम कर दी। बहीरा अरब में बनने वाला समुद्री तूफान बाइपर जॉय आया और चला गया। कराची समेत पाकिस्तान के साहिल पर टकराने का खतरा टल गया। मामूलात जिंदगी बहाल होने लगे। तूफानी केटी बंदर से बहुत दूर से गुजर गया। बाइपर जॉय भारतीय गुजरात से गुजरते हुए कमजोर हो गया। तूफान आज डिप्रेशन में तब्दील होगा। हवा के कम दबाव की सूरत में भारतीय राजस्थान में खत्म होगा। कराची में 30 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने और तेज बारिश का इम्कान। समुद्री तूफान के असरात पाकिस्तान के साहिली इलाकों में तेज और हल्की बारिश। हैदराबाद, मिठी, बदीन, भटशा, हाला मटियारी समेत साहिली इलाकों में बादल बरसे। केटी बंदर, कारोछान और शाह बंदर के समंदर में तुगयानी के बायस कई फीट ऊंची लहरें बुलंद। थरपारकर में रात से तेज हवाओं के साथ वक्फे से बारिश। साहिली इलाकों में पाक फौज के दस्ते किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मौजूद। दूसरी जानिब रिलीफ कैंपों में मुकीम मुतासिरीन की बड़ी तादाद को सहूलियात के फुकदान का सामना। समुद्री तूफान टल जाने के बाद लोगों की घरों को वापसी का सिलसिला शुरू। लड़ाई के बजाय मुज़ाकरात किसी भी मसले का बेहतर हल है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत मसला कश्मीर का हल चाहता है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में खिताब। कहा, अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए दुनिया को किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान रूस और यूक्रेन के दरमियान मसाइल का पुरअमन हल चाहता है। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के इंसानी हकूक़ सेल के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब में कहा, अवाम इंसानी हकूक़ की बेहतर तालीमात के लिए पीपल्स पार्टी ज्वाइन करे। मेयर कराची के इंतखाबी नताइज पर जमात इस्लामी का पारा हाई। मुल्क भर में यौम सियाह मनाया। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में जमात इस्लामी के कारकुन सड़कों पर निकल आए। पीपल्स पार्टी का कराची में मेयर बनने पर शदीद एहतजाज किया। हाफिज नईम रहमान ने कारकुनान से खिताब में कहा, 15 जून को जमहूरियत का गला घोटा गया। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने जबर और तशद्दुद और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से अवामी मैंडेट पर कब्जा किया। बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि अक्सरियत पर अकलियत जीत गई। अगर हाफिज नईम को ज्यादा वोट नहीं पड़े तो इसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं। सूबाई वजीर सईद गनी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। सईद गनी ने कहा, PTI ने जमात इस्लामी को सपोर्ट करने का कहा, लेकिन उनके अरकान आपस में लड़ते रहे। तमाम जमातों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा, नई कीमत 297 रुपये हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे कमी के बाद 287 रुपये 19 पैसे पर बंद। स्टॉक मार्केट में 67 पॉइंट्स की मंदी के साथ कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स कम होकर 41,301 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। सोने की कीमत में 2700 रुपये इजाफा। फी तोला सोना 2,23,400 रुपये का हो गया। पाकिस्तान में महंगाई का जिन बेकाबू। चाय, दाल, आटा, चावल, आलू की कीमतें बढ़ गईं। अदारा शुमारियात के मुताबिक सालाना बुनियाद पर हफ्तावार महंगाई में 35% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान लापता। अहले खाना की जानिब से इस्लामाबाद के थाना कोहसार में दरख्वास्त दे दी गई। दरख्वास्त में कहा गया, शाम को घर से निकलने के बाद वापस नहीं आए। मोबाइल नंबर भी बंद है। आजम खान की गुमशुदगी पर अगवा का मुकदमा थाना कोहसार में दर्ज कर लिया गया।